हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके खान ऑफ किंगडम का। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जनरल को दिखाया जाता है जिससे मिलने चिलियार्ड आया हुआ था और कहता है मुझे लगता है कि उन ग्रुप को किसी अंदर वाले ही ने मारा है क्योंकि उनके सभी घोड़े अंदर ही हैं। मैंने उन सैनिकों के घाव भी देखे। मुझे लगता है कि किसी दो वेपन से मारा गया है, एक तो स्वॉर्ड और दूसरा भाले जैसी चीज़ से। ग्रुप में एक के मुंह में शराब के साथ मौत हुई है, उसका गला काट दिया गया है। वांग यी पूछता है क्या तुम क्या कहना चाहते हो। चिलियार्ड कहता है उसने किसी ऐसे आदमी से शराब के साथ पिया है जो उसको बहुत अच्छी तरह से जानता था। हमारी सेना में शराब पीना सख्त मना है। उसे पाने के लिए एक तरीका है, जिसको रिवॉर्ड मिलना जाता है उसी को मिलता है। वांग यी कहता है तुमने इतना सब कुछ पता कर लिया है, बहुत अच्छे। जैसा कि जनरल के परिवार वालों से उम्मीद की जाती है वैसा ही। ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं ऐसे आदमी को जानता हूं जो उन सब सवालों का जवाब दे सकता है। और तभी वहां पे किंगसू आ जाता है। वांग यी कहता है आप इसकी टेंशन मत लो, ये मेरा आदमी है और ये मेरा दाहिना हाथ है। इसने बहुत कुछ पता कर लिया, इसीलिए मैं अब इससे सच्चाई बताने वाला हूँ। किंगसू और वांग यी दोनों एक साथ मिल गए हैं ताकि वो इंगसेंग को मार सके। वांग यी कहता है हाँ, मैंने ही 5 ग्रुप को मार डाला है। ये सुनकर तो चिलियार्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका सीनियर है। वांग यी कहता है क्या आप जानते हैं कि मैंने उन्हें क्यों मारा है। चिलियार्ड कहता है मैं नहीं जानता, आप बता दो। वांग यी कहता है भले ही वो किंग के सैनिक थे, लेकिन वो किसी और के लिए जासूसी कर रहे थे। मैं तुम्हें कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। और वांग यी एक बॉक्स को किक करता है। उस बॉक्स के अंदर से एक सैनिक बाहर आता है। चिलियार्ड शॉक हो जाता है उसे देखकर और कहता है ये तो आपका पर्सनल गार्ड है, यही तो पत्र पहुंचाने गया हुआ था। वांग यी कहता है हाँ, मैंने इस सैनिक पर भरोसा किया था और इसे पावर दी था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए मैं और भी परेशान हूँ। मेरे सबसे भरोसेमंद सैनिक में भी दुश्मन घुस गए हैं। मुझे डर है कि यह शिविर पहले से ही दुश्मन के कानों और आंखों से बचा नहीं होगा। वांग यी सैनिक के पास जाकर कहता है सच सच बताओ। सैनिक कहता है मिस्टर सेंग ने मुझे टोकन दिया था और मुझे ज़ियांग जाने के लिए बोला गया था। वांग यी पूछता है पत्र किसको दिया गया है। सैनिक बताता है कि मैंने पत्र महारानी डाउजर को दिया है। वह महारानी डाउजर से रेनफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट किया है। चिलियार्ड कहता है महारानी डाउजर किंग की तो माँ है, वह एक विरोधी की मदद क्यों करेंगे। सैनिक कहता है उसके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पत्र देने के लिए कहा गया था। ये सब देखकर वांग यी सैनिक को मार देता और कहता है मुझे लगता है कि ये सब दुश्मन से मिले हुए हैं। चिलियार्ड कहता है तुमने विक्टिम को मार दिया है। वांग यी कहता है इस अफवाह में किंग और महारानी डाउजर शामिल थी। मुझे यकीन है कि आप इसकी गंभीरता समझेंगे। ये गवाह नहीं बल्कि विरोध का एक जड़ है। इस मिस्टर सेंग ने धीरे धीरे लॉर्ड किंगसू के अच्छे पक्ष में इनका साथ दिया है। किंग के महान स्वॉर्डमैन उसके साथ मिल चुके हैं। मुझे लगता है कि मिस्टर सेंग की पहचान खास है। चिलियार्ड कहता है क्या आपका यह मतलब है कि ये लॉर्ड किंग को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वांग यी कहता है उसकी योजना कामयाब हो सकती है अगर उसके पास रानी डाउजर का सपोर्ट हो जाए। चिलियार्ड कहता है लेकिन महारानी उन्हें क्यों सपोर्ट करेंगे। वांग यी कहता है क्या पता उनको कोई मजबूरी हो। मुझे अफवाहों पर विश्वास नहीं होता है जब तक मुझे वो टोकन नहीं मिला जो मिस्टर सेंग ने महारानी डाउजर को मनाने के लिए इस्तेमाल किया था। मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं होता अगर मैं इसको पर्सनली देखा नहीं होता। किंगसू देखता है कि ये चेंग जियाओ की जेड रिंग है। चिलियार्ड पूछता है ये तो चेंग जियाओ की जेड रिंग है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग यी कहता है दुश्मन ने तो प्लान बना लिया अच्छे से, लेकिन वो लोग किंग के तेज़ नज़र को नहीं जानते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। चिलियार्ड इसका मतलब पूछता है। वांग यी कहता है कुछ दिन पहले किंग का मैसेज आया था कि मिस्टर सेंग के साथियों को यहाँ आने से पहले मार दिया जाए। किंगसू कहता है किंग तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। चिलियार्ड सोचता है ये सच में किंग की मोहर है। चिलियार्ड वांग यी के सामने झुकते हुए कहता है मैंने आपको गलत समझा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग यी कहता है अपने आप को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपना काम ही कर रहे थे। और चिलियार्ड को उठाता है और कहता है मुझे पता है कि ये आदेश बहुत अजीब है। एक लापरवाह हमला दुश्मन को डरा सकता है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो दुश्मन करेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो दुश्मन पहचान जाएगा। किंगसू कहता है ये मुसीबत जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। अगर हम उनके शिविर पर हमला करते हैं तो हम उनको संभलने का मौका नहीं देंगे, लेकिन उससे पहले हमें गायनी से निपटना होगा। किंगसू कहता है गायनी एक महान स्वॉर्डमैन है, उससे निपटना इतना आसान नहीं है। अगर हम
उसे मिस्टर सेंग से अलग कर पाए तो हम मिस्टर सेंग को मार सकते हैं। वांग यी पूछता है हम उसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। किंगसू कहता है हम शिविर के एक कोने पे रहकर हमला करने का मौका ढूंढेंगे और गायनी को हम अकेले बुलाएंगे। जब वो अकेले आएगा तब आप उसके साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अब वो आपके हाथ में रहेगा और फिर मिस्टर सेंग को कोई भी नहीं बचा सकता है। वांग यी कहता है ये एक अच्छा प्लान है। वांग यी चिलियार्ड से कहता है ये देखते हुए कि आप अपने कर्तव्य का कितना अच्छी तरह से पालन करते हैं, मुझे लगता है कि आप इस मिशन के लिए सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। सब कुछ आपके ऊपर होगा, ध्यान रखना कि कोई भी गलती ना हो पाए। चिलियार्ड कहता है समझ गया और वहाँ से निकल जाता है। सीन में हम इंगज़ेंग और मास्टर गायनी को देखते हैं। इंगज़ेंग मास्टर गायनी से कहते हैं वो आपको इतनी ज़रूरी टाइम पे क्यों बुलाया, मुझे डर है कि वांग यी कुछ योजना बना रहा है। मास्टर गायनी कहते हैं आपको दुश्मन सेना को अलग करने का प्रयास करना चाहिए। वांग यी रणनीति को अलग करके जीतना चाहता है। इंगज़ेंग कहता है हमें कैसे जवाब देना चाहिए। मास्टर गायनी कहते हैं अभी सिर्फ मैं ही हूँ जो मिस्टर सेंग की रक्षा कर सकता हूँ। सो गाइस मैं बता दूँ कि मिस्टर सेंग ही इंगज़ेंग है। आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मास्टर गायनी कहते हैं आप सिर्फ इस बात का दिखावा करें जैसा कि आपको कुछ पता न हो, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ऊपर से वांग यी इन दोनों को देखकर सोचता है ये सब क्या हो रहा है, मिस्टर सेंग यहाँ क्या कर रहे हैं। चिलियार्ड सोचता है क्या यही मिस्टर सेंग है। चिलियार्ड वांग यी से कहता है कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया है। गायनी एक सावधान स्वॉर्डमैन है, अगर वह इसका विरोध करता है। वांग यी कहता है ऐसे में हम उसी टाइम उस मामले को निपटा देंगे। किंगसू कहता है वह पहले से ही तैयार है, मुझे डर है कि एक लापरवाह हमला हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वांग यी कहता है एरो चलाने के लिए वो लोग तैयार हैं, अगर इससे लॉन्च नहीं किया गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या आपके पैर ठंडे हो रहे हैं। किंगसू कहता है ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि गायनी की पावर पूरी तरह से उसकी स्वॉर्ड पर निर्भर है, यदि हम उसकी स्वॉर्ड छीन लेते हैं तो। वांग यी कहता है सही है, हम दोनों और मेरे गार्ड एक साथ काम कर रहे हैं, ये हमला खाली नहीं जाएगा। मास्टर गायनी और इंगज़ेंग पहुंच जाते हैं। चिलियार्ड उनके पास आता है और मास्टर गायनी की उनकी स्वॉर्ड मांगता है। मास्टर गायनी भी उनको अपनी स्वॉर्ड दे देते हैं और चिलियार्ड उनको अपने पीछे आने को कहते हैं। दोनों उनके पीछे जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे उन पे नज़र रख रहे थे, हम जो हमला करने के लिए तैयार थे, और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।